हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। प्रोटोजोअन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखना है, और उसके बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं प्रोटोजोअन्स के वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमें प्रोटोजोअन्स के बारे में ये याद रखना है कि प्रोटोजोअन्स के बारे में सबसे पहले जिन्होंने स्टडी किया था उनका नाम है लुएन होय। ये नाम याद रखना है कि किन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोअन्स के बारे में स्टडी किया था। दूसरा ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोअन्स की स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो प्रोटोजोअन्स की स्टडी को प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोआ नाम जो जिन्होंने दिया था उनका नाम है गोल्डफस। गोल्डफस ने सबसे पहले प्रोटोजोआ का नाम दिया था। नेक्स्ट ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोआ है ये एक सब किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर। तो ये याद रखना है कि कौन सी किंगडम में आता है, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। प्रोटिस्टा किंगडम का ही एक सब किंगडम है प्रोटोजोअन। अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रोटोजोअन्स के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, जो किसी पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, और ये जो सर्वाइव करते हैं एज ए प्रेडेटर या पैरासाइट के रूप में ये सर्वाइव करते हैं। तो ये पैरासाइट जो होते हैं जो होस्ट से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो एक तरह से ये सारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और हमने पहले पॉइंट में देखा था कि एज ए पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। तो एक्वेटिक मतलब ये पानी में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब हो गया कि ये ज़मीन पे भी सर्वाइव करते हैं रहते हैं। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे, जो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी कुछ और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब कि ये माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। बहुत ही स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कलरलेस होते हैं, और इनका जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकता है। तो डिफरेंट शेप में ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, या बेल शेप के भी हो सकते हैं। तो याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कलरलेस होते हैं, और डिफरेंट शेप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि इनका लोकोमोशन कैसे होता है। तो लोकोमोशन मतलब कि ये मूव कैसे करते हैं। तो इनका जो लोकोमोशन ऑर्गन कैसे होता है वो होता है फिंगर लाइक, एक सूडोपोडिया प्रेजेंट रहता है बहुत सारे प्रोटोजोअन्स में, या फ्लैजिला भी होता है, या हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये अपना लोकोमोशन सूडोपोडिया से भी कर सकते हैं, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है वो फ्लैजिला से करते हैं, या हेयरी सीलिया से भी करते हैं। तो ये लोकोमोशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन इनमें कैसे होता है कि ये जो इनका बॉडी का सरफेस है उसी से ये अपना रेस्पिरेशन करते हैं, और कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनका रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन इनका बॉडी के सरफेस से ही होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो रिप्रोडक्शन इनका असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके से हो रहा है। तो इनमें असेक्सुअल में बाइनरी फिजन के मेथड से हो सकता है, मल्टीपल फिजन के मेथड से हो सकता है, या बर्डिंग के मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और अगर सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सिनगेमी या कॉन्जुगेशन से इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया कि जो एक प्रोसेस है जिससे कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये याद रखना है कि जो प्रोटोजोअन्स हैं ये बहुत ही पैथोजेनिक होते हैं, ये डिजीज़ फैलाते हैं ह्यूमंस में भी और उसके साथ साथ एनिमल्स में भी। तो ये चीज़ भी इनका एक याद रखना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये आ जाएगा कि ये डिजीज़ काफ़ी कॉज करते हैं एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस में भी। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, और जो इनकी बॉडी है वो एक फ्लेक्सिबल लेयर से कवर होती है जिससे पेलिकल कहा जाता है। तो याद रखना है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है और इनकी बॉडी कवर होती है पेलिकल से। ये सारे एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रोटोजोअन्स के। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हो गया यूग्लिना, एमीबा, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, एंड पोडोफायरा हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोअन्स के। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि याद रखने थे वो मैंने बता दिए।
नेक्स्ट हमें देखना है प्रोटोजोअन्स के बारे में कि 4 मेजर ग्रुप क्या क्या है प्रोटोजोअन्स के। तो 4 मेजर ग्रुप्स प्रोटोजोअन्स के हैं। एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स हो गए, फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है नेक्स्ट। फिर आपका थर्ड है यहाँ पे सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड नेक्स्ट है स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स। तो ये 4 मेजर इनके ग्रुप हैं प्रोटोजोअन्स के। लेकिन इन चारों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके एक्सप्लेन करके हम समझेंगे। तो आज के लेक्चर में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रोटोजोअन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो जनरली सारे प्रोटोजोअन्स में देखे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।